हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर से एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है? शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल, है ना। हमें ये शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? इर्रेशनल है। आपको अगर ध्यान हो तो हमने इससे पहले की क्लास में ये सॉल्व किया था कि ये रूट 3 क्या होता है। रूट 3 क्या होता है बेटा? वो एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। इससे पहला एग्जाम्पल जो था उस एग्जाम्पल में हमने ये दिखाया था कि रूट 3 क्या है? इर्रेशनल है। तो ये फैक्ट हमें पता है जिसका हम यूज करेंगे कि रूट 3 क्या है? इर्रेशनल है। अब ध्यान से समझिए कि जो भी इर्रेशनैलिटी का प्रूफ है वो किससे हम करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। तो अब हमारे लिए सिंपल है, हम सिंपली इसको मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है ना। हम क्या करेंगे? लेट 5 माइनस रूट 3 बी रैशनल नंबर, है ना। हमने अगर ये मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब कि 5 माइनस रूट 3 कैन बी रिटन एज ए बाई बी, है ना। ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे ए और बी ये दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स, ठीक है। b की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। और a और b आपस में क्या है? को प्राइम है। मैंने इसके पहले लास्ट की 2-3 वीडियो में आपको बताया हुआ है कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स अगर को प्राइम है तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। ए और बी के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे। अच्छा, आपने ये माना कि 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर है? ए बाई बी के बराबर है, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। क्लियर है? अच्छा, ये 5 को, ये जो 5 है उसको जरा इस साइड आप लेके जाए, है ना। तो यहाँ पे एडिशन में है तो इधर जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 इधर क्या है? पॉजिटिव है ना, इधर जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 5। यहाँ माइनस साइन है, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, या -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को क्या करिए? इसको मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -1, है ना। -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं सिर्फ -1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ से नेगेटिव साइन हटाना चाहता हूँ, है ना, कोई और रीजन नहीं है। तो -1 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये रूट 3 -1, यहाँ पे भी क्या होगा? 1 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। 5 नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, तो 5 प्लस 5 माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस ए बाई बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में, है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ये ए बाई बी क्या है बेटा? व्हाट इज दिस ए बाई बी? ए बाई बी क्या है? ये तो रैशनल है, रैशनल नंबर है। 5 क्या है? आप कहेंगे सर ये इंटीजर भी कंसीडर कर सकते हैं, इसे इंटीजर है, ये होल नंबर कोई बोलेगा, कोई नेचुरल नंबर बोलेगा, लेकिन इंटीजर तो है ना, इंटीजर है ये। क्योंकि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर इंटीजर में कंटेन्ड होते हैं, तो आप इसको इंटीजर मान सकते हैं कि 5 क्या है? एक इंटीजर है। मान क्या सकते हैं? ये तो स्टैंडर्ड है कि 5 एक इंटीजर है। तो 5 अगर इंटीजर है ना, तो इस इंटीजर को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5/1 कर दिया आपने, ये हो गया क्या? रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये 5 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है कि नहीं? तो अगर इसे मैं 5/1 लिख दूं तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना भाई। 5/1 एक रैशनल नंबर है, a बाई बी एक रैशनल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा क्या एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? ये पूरा एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा?
दो रैशनल नंबर अगर सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में तो क्या वो रैशनल नंबर देते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लास 8th में पढ़ी होगी आपने, है ना। वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, उसका रिजल्ट भी क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। और जैसे ही आपने इस पूरे को रैशनल नंबर कहा तो इफेक्टिवली आप क्या कह रहे हैं कि ये √3 भी रैशनल नंबर है, √3 इज रैशनल, है ना, रैशनल नंबर, है ना भाई। अगर √3 इज इक्वल टू दिस, है ना, इसके बराबर है और ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर है तो √3 भी रैशनल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। लेकिन इससे पहले एग्जाम्पल में हमने प्रूव किया हुआ है कि √3 क्या है, इररैशनल नंबर है। तो जैसे ही आपने ये लिखा कि √3 इज रैशनल नंबर तो आपने क्या कहा, आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट CONTRADICT, contradict the fact that √3 is irrational. Thus our assumption is wrong. Thus our assumption is wrong, है ना भाई। जैसे ये साइड, ये राइट हैंड साइड जैसे ही रैशनल नंबर हमने बताया तो √3 भी एक रैशनल नंबर हो गया। और ये फैक्ट है कि √3 क्या होता है, इररैशनल होता है। आपने लिख दिया √3 क्या है, रैशनल है, और √3 रैशनल हो गया। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √3 क्या है, इररैशनल है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। और हमारा एजम्पशन क्या था, 5 - √3 इज रैशनल। इट मीन्स व्हाट, hence you can write, hence 5 - √3 is irrational। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6 का प्रूफ, जो हमने इस स्टैंडर्ड का यूज़ किया कि √3 एक इररैशनल नंबर होता है। उसका यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव किया कि 5 - √3 भी क्या होगा, इररैशनल नंबर होगा। कौन सा मेथड यूज़ किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया और इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।